तो आगे बढ़े तो कुछ युवा हमारे साथ जुड़ गए, से जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या होंगे, पहले किसको पसंद किया और इस बार किसको पसंद करने वाले हैं। क्या नाम है सर? तो पीछे चले गए। क्या नाम है सर आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, श्री राम की धरती पर हम खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि पहले किसको पसंद था और इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? पहले तो मैं भाजपा को पसंद नहीं किया था क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई करवाते हैं। और इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? इस बार तो चूँकि सपा पहली पसंद थी, बट हमारे यहाँ कैंडिडेट दूसरा है। चूँकि मैं गुंडू मवाली को दे नहीं सकता, तो मैं दूसरा ऑप्शन खोजा, तो आम आदमी पार्टी को मैं देने वाला हूँ। अच्छा, आप अखिलेश यादव को पसंद, कैंडिडेट आप समझ आ रहे हैं, तो कैंडिडेट की नाराजगी सीधा पार्टी पर? नहीं, मैं गुंडा या इस तरीके से जो है मैं उसको करता हूँ। अवॉइड, तो इसीलिए आपने पहली आपकी बीजेपी नहीं रही? बीजेपी तो पहली पसंद रही ही नहीं। 2014 में भी नहीं दिया था। उसकी सबसे बड़ी वजह हिंदू मुसलमान और बस इन लोगों को हिंदू मुसलमान पे लड़वाई है। उसके अलावा एजुकेशन की बात हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, इस पे बात करना है नहीं। तो जब आप वोट करने जाएंगे कल, आपका मुद्दा क्या रहेगा सबसे बड़ा? मुद्दा मेरा तो यही है कि एजुकेशन फर्स्ट और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इनकी कोई बात नहीं करता है। जब भी इलेक्शन होता है, अभी इसमें तो थोड़ा बात हो भी रही है, इसके पहले वाले इलेक्शन में कहाँ जहाँ भी, जैसे दिल्ली में कितने दंगे हुए, उसके पहले वेस्ट बंगाल में कितना ज़्यादा बवाल हुआ था इस सब को लेकर। बस हिंदू मुस्लिम जहाँ भी हो पा रहा है, लेकिन इस बार और सबको देख के लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा हट के इस बार इलेक्शन होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं, काम पे आप वोट डालेंगे? बिल्कुल। और लोग हैं, उनसे बात कर लेते। क्या है मैम आपका? मेरा नाम क्या है? प्रज्ञा जी, भाई हैं कि बीजेपी को इसलिए पसंद क्योंकि हिंदू मुसलमान करते हैं, उनके पास कई ऑप्शन है, तो आप किसको पसंद कर रहे हैं? मेरा फुल वोट बीजेपी को ही जाएगा। कोई खास वजह बीजेपी? जी हाँ, मुझे लगता है हर चीज़ रोटी कपड़ा मकान नहीं होती है। मुझे लगता है हर चीज़ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं होती है। उसके अलावा भी योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। लाइक रोड हमारे यहाँ कितनी अच्छी बनी है, और एजुकेशन को लेके भी काफ़ी कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मुद्दा लेके हम लोग बैठे हैं, उसको वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। मतलब आप सीधा सीधा काम के नाम पे वोट करने जा रहे हैं बीजेपी को? और सबसे मेन की वो रहती है लोग की इतनी सुरक्षा है, वो मुझे नहीं लगता लोगों को पता होगा। लोग एक मुद्दा लेके बैठ के, लोग अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, वो नहीं लेके जाते एक ही मुद्दा। सिर्फ हर चीज़ वही नहीं होता ना, एक ही मुद्दा लेके हम लोग पकड़ के बैठे हमेशा से। जितना 5 साल में प्रोग्रेस हुआ है यूपी का, मुझे नहीं लगता आगे वो जो 5 साल अगर अदर गवर्नमेंट आती है उतना कर पाएगी। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर राम के नाम पर वोट बीजेपी को दिया गया था 2017 में, क्या राम के नाम पर फिर से वोट? मुझे लगता है पुरानी बातें हैं। ये जो राम का मुद्दा आप लोग मतलब लोगों के उससे सुना जा रहा है, ये पुराना हो चुका है। ये काफ़ी मतलब मुझे लगता है ये प्रोसेस 5 साल पहले का था कि लोग राम के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट करते थे। मुझे लगता है अभी ऐसा चलने वाला है। तो पहले किसको वोट दिया था? मैंने पहले भी केंद्र सरकार में, मैंने पहले भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो मैंने भी बीजेपी को वोट किया था, और आगे भी मैं उन्हीं को काम देख के वोट करूँगी। आगे भी उन्हीं को दोगे? क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक उस हिसाब से सोच रही हूँ, ना कि मैं पॉलिटिक्स और एक धर्म के उससे सोच रही हूँ। एज अ स्टूडेंट आपको बीजेपी की काम पसंद आए? बिल्कुल। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाँ, प्रज्ञा से एक और सवाल। आपके बीच में डिफरेंशिएशन आता है, बिकॉज आप दोस्त बीजेपी के लिए जा रहे हैं और वो बीजेपी को पसंद नहीं करते हिंदू मुस्लिम की वजह से, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता है इसकी वजह से? देखा जाए तो हम लोग एक स्टूडेंट है, मतलब हम लोग एक ऊपर से सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारी वो चीज़, वो मुद्दे हमारी दोस्ती को मतलब बीच में हम लोग के दिक्कत करते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस हाँ, लेकिन कभी कभी होता नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का और हमारे कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग उससे लड़ पाते हैं, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो ओपिनियन है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो डिफरेंट हो सकती है, बट कहीं ना कहीं आप ये अग्री करते हैं कि हिंदू मुस्लिम होता है, उस पर क्या आप अपने दोस्त से अग्री करते हैं? बिल्कुल, लेकिन वही चीज़ है ना, एक सेकंड, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक लोग सोचते हैं, यूपी वाले सोचते हैं या फिर अदर भी सोचते होंगे कि हर एक चीज़ रोटी कपड़ा मकान नहीं होता है। उसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए कि देश क्या कर रहा है, या फिर यूपी गवर्नमेंट में हुआ कितना है, यूपी में प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, प्रोग्रेस कितना हो रहा है, ये भी लोगों को सोचना चाहिए। बाकी अनाज मिल रहा है, उसमें लोग खुश हैं, उससे बढ़ के भी सोचे ना लोग। तो लोग यही तो नहीं समझ पा रहे, लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी का विकास दिखाई क्यों नहीं देता? मैम ये आप बोल रहे हो ना? नहीं, हम लोगों से मिलकर आ रहे हैं, हमने लोगों की बातें सुनी, को समझा, तो लोग कहते हैं बीजेपी का विकास तो है, लेकिन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। आप 50% लोगों का मत ले रहे हो, आप पूरी जनता का मना, लेकिन यही है, लोगों को दिख रहा है काम हो रहा है। आपके हिसाब से काम हुए? बिल्कुल। चलिए, एक दो भैया और हैं, कुछ साथ हैं,
मैम क्या नाम है? बड़ा मतलब खुश लग रही हैं। अंकिता मिश्रा नाम है। गीता जी, कौन है पहली पसंद? बीजेपी है, बीजेपी क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो एजुकेशन के मामले में उनका काफ़ी अच्छा है। जब अखिलेश गवर्नमेंट थी तो हर चीज़ मतलब घूस दे के काम होता था। आप किसमें क्या है, अगर एक हो रहे दो हो रहे हैं बट फ्रेश हो रहा है, ये चीज़ें इनके में बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे 1 रुपये घूस या कहीं पे किसी का रिश्वत वाला काम नहीं, ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि गर्ल्स का सेफ्टी बहुत है। पहले क्या था उनके में क्या है, गुंडा राज, वैसे वैसे नॉर्मल से मैं गुंडा राज का प्रयोग नहीं करूँगी, तब भी प्रॉब्लम होती थी, लड़कियाँ कहीं भी जाती थी वो सेफ नहीं होता था। आज बीजेपी गवर्नमेंट में क्या है, सेफ्टी। आप कहीं भी निश्चिंत हो कि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो फ्रीडम है, चाहे जैसे निकलूँ, चाहे जैसे कपड़े पहन के निकलूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इनके में सारी चीज़ें एक मतलब अच्छे से लेके चलते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि चीज़ को सबको अब गरीबों को भी देख रहे हैं, जैसे इन्होंने अनाज दिया और कुछ पैसे भी करते हैं, जैसे इस श्रम के थ्रू अभी इन्होंने अच्छी योजना बनाई, मोदी जी ने एक योजना दी जिसके थ्रू गरीबों का मदद हो रहा। तो कई पॉइंट व्यू है जो जिससे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की, जैसे भी पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि मैं हिंदुत्व की वजह से मैं बीजेपी को, फर्स्ट बीजेपी ही है, सीधा हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है ये हिंदुत्व। दूसरी चीज़ ये है, हिंदुत्व से क्या, हिंदुत्व के थ्रू आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसको क्या बनाया? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि मुसलमान सब वो है, सब अच्छे हैं, दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों में एकता अगर है इस चीज़ें से, अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो आप दोनों को बैलेंस बना के। बीजेपी पे लगातार आरोप ये लगते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करती है, बीजेपी केवल हिंदू को ही कर रही है, ऐसा नहीं कहेंगे। हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाती है, ये आरोप लग रहा है बीजेपी पे लगातार जब से सरकार बनी है। नहीं, लगना अलग चीज़ हो गया, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी अगर हिंदुत्व को कर रही है तो वो मुस्लिम को नहीं कर रहे। आप देखिए मुस्लिम का उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने की, कोई दूसरा गवर्नमेंट तो आके नहीं किया। अभी हिजाब वाला भी गवर्नमेंट वही कर रही है, तो ऐसा नहीं कहेंगे, बट अपना ओपिनियन है मुसलमानों का, मेरा अपना ओपिनियन है ये चीज़। आपने अनाज की बात की तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ऐसा अनाज सरकार हमें दे रही है, जानवर भी नहीं खाएंगे। नहीं, ऐसा क्वालिटी अब ये देखिए उनका गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस है, वो तो वो ऊपर से अपना मैन्युफैक्चर बनाई है, वो अपना कर रही है, बट यहाँ के नीचे के लेवल के लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट की इसमें कोई गलती नहीं है कि वो राशन में कोई कमी कर रहा है कुछ। हम लोग के भी अगल बगल कॉलोनियों में लोग रहते हैं तो लेके आते फ्रेश अच्छी चीज़ लेके, अच्छा चावल, अच्छा गेहूँ, तेल उल भी काफ़ी अच्छा। एक चीज़ और है, बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें देती है। पहले केवल एक होता था कि गेहूँ मिल जाता था नॉर्मल या चावल, अभी क्या है शायद दाल, तेल, तो एक गरीब आदमी की जो अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए वो अच्छी वो कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। योगी को ला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहाँ है इस बीच? वो कहीं भी नहीं है, मेरे कहीं भी नहीं, हाल तो नहीं है और आने वाले टाइम में भी नहीं है। बाकी कांग्रेस मुक्त की तैयारी नहीं, बट ऐसा मायावती, देखिए हर वक्त एक जैसा नहीं होता, एक वक्त टाइम बाद आएगा कि हो सकता है कांग्रेस भी आए, बट अभी तो फिलहाल जो है योगी जी और मोदी जी से बेटर कोई नहीं है, माय पर्सनल ओपिनियन। मायावती भी है रेस में या नहीं है? अब हो सकता है वो, बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है योगी जी हैं और वही आएंगे। साइडेड बीजेपी हो जाए, हाँ 2022 का योगी जी है जी। ओके, थैंक यू। आपसे बात नहीं हुई। शुभम नाम अभी बताया, शिवम नाम है, तो क्या आइडिया लगाया जाए कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम मेरा वोट है मैम, तो बहुत कीमती हो गया है, तो सरकार बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हाँ हमारे किसको पसंद कर रहे हैं? पहला मत किसको जाने वाला है? इसे हमारे तरफ जो वोट पड़ रहा है वो बीजेपी को ही जा रहा है। क्योंकि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने काम कराए हैं, अच्छे काम कराए हैं। तो आपका भी बीजेपी पे जा रहा है? सोचना क्यों पड़ रहा है? सिर्फ आज का दिन बाकी है। नहीं, बीजेपी को नहीं जाएगा मेरा वोट। इसको नहीं जाएगा? 1 मिनट सोचने के बाद कह रहे, क्यों नहीं जाएगा, क्या सोचा ऐसा? क्योंकि हम युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा है कि उन्होंने टच ही नहीं किया है बेरोजगार। हम लोग बीटीसी किए हैं 2017 से ही, 19 में कंप्लीट हुआ, लेकिन कोई भी वैकेंसी आई ही नहीं। जो वैकेंसियाँ आई हैं उन वैकेंसियों को रद्द कर दिया गया, या तो फिर केसेस में चल रहे हैं। कहते हैं जो योग्य है उनको नौकरी मिल रही है, जो ये नहीं है वो मतलब ही नहीं उनके लिए नौकरी। ऐसी कौन सी बात है, योग्य नहीं है? इतने सारे युवा बेरोजगार हैं, योग्य कहाँ नहीं है?
सरकार वैकेंसियाँ दे कहाँ रही हैं? जो दे रहे 4 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं सरकार ने। कौन सी वैकेंसी, किस किस सेक्टर में बता दीजिए हमको। पोस्टर लग रहे हैं, अब दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक पोस्टर लग रहे हैं। दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश से ये बात नहीं है मैम। बात है कि जितनी वैकेंसियाँ आई हैं, जो भी आती हैं कि 2 साल में एक वो होना चाहिए, इन लोगों को करना चाहिए कि किसको पसंद कर? अब की बार मेरा वोट पहला वोट है। सपा की तरफ जा रहा है। सपा की तरफ क्यों? कांग्रेस या बीएसपी क्यों नहीं? वजह क्या सपा को चुनने की? बीजेपी को हमने 5 साल देख लिया, कुछ नहीं दिए ना। स्टेट में वो जॉब दिए हैं और सेंट्रल में भी जॉब उतनी ज़्यादा आ नहीं रही हैं और वैकेंसियाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं और हम युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है हमें। उठा कौन रहा है इस मुद्दे को? किससे उम्मीद है इस बार आपको? इस बार सपा देख लेते हैं गवर्नमेंट। सपा को मौका दे रहे हैं। हाँ, मौका। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस भी तो युवाओं की बात कर रही है और नौकरियां की बात कर रही है। कांग्रेस आपस में ही एकजुट नहीं है कांग्रेस, तो फिर कहाँ कांग्रेस को दे दें। चलिए, तो मतलब सीधा सीधा आपका मत इस बार अखिलेश यादव पर जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कुछ युवा थे जिन्होंने अपनी राय हमसे साझा की कि इस बार उनके क्या मुद्दे होंगे और वो किसको वोट देने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और जगह पे कुछ और लोगों के साथ, जानेंगे कि अयोध्या के मुद्दे क्या हैं। अयोध्या किस नाम पे, राम के नाम पर या फिर काम के नाम पर इस बार वोट करने जा रही है। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।